आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। एलपीजी के साथ नए नियम, एक भी गलती हुई तो ब्लॉक हो जाएगा आपका सिलेंडर। आपको बता दें, रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू होने के बाद अब सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। ओटीपी वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट और बुकिंग लिमिट जैसे नियमों का पालन नहीं करने पर गैस सप्लाई रुक सकती है। तेल कंपनियों का कहना है कि इन बदलावों का मकसद फर्जी कनेक्शन, कालाबाजारी और डुप्लीकेट उपभोक्ताओं पर रोक लगाना है। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए अब छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर अतिरिक्त कनेक्शन बंद करने और पीएनजी वाले घरों में एलपीजी हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो पहला नियम है, 25 और 45 दिन से पहले नहीं होगी दूसरी बुकिंग। नए नियमों के तहत शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन से पहले दूसरी रिफिल बुकिंग नहीं की जा सकेगी। यानी अगर आपने हाल ही में सिलेंडर लिया है तो तय समय से पहले दोबारा बुकिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। दूसरा है, ओटीपी के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर। अब गैस डिलीवरी पूरी तरह ओटीपी आधारित हो गई है। डिलीवरी बॉय जब सिलेंडर लेकर पहुंचेगा तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सीक्रेट ओटीपी आएगा। जब तक वह कोड नहीं बताया जाएगा, सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। तीसरा है, मोबाइल नंबर गलत हुआ तो रुक सकती है सप्लाई। अगर गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर बंद है, गलत है या किसी दूसरे व्यक्ति का है तो आपकी बुकिंग अटक सकती है। कंपनियां अब रिकॉर्ड अपडेट कराने पर जोर दे रही हैं। चौथा है, ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक हुआ जरूरी। अब सिर्फ उज्ज्वला योजना वाले ही नहीं बल्कि सामान्य एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी आधार आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी किया जा रहा है। कई एजेंसियों ने बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पांचवा है, पीएनजी वाले इलाकों में एलपीजी पर सख्ती। जिन इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां एलपीजी कनेक्शनों की समीक्षा शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और कई जगह अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन बंद करने की तैयारी चल रही है। छठवां है, एक पते पर कई कनेक्शन आए रडार पर। तेल कंपनियां अब एक घर एक कनेक्शन मॉडल को सख्ती से लागू करने की तैयारी में। एक ही पते पर चल रहे कई एलपीजी कनेक्शनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शन सिलेंडर कराए जा सकते हैं। सातवां है, ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा। मैनुअल और काउंटर बुकिंग को धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है। कंपनियां अब मोबाइल ऐप, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह ट्रैक हो सके। कहीं अटक ना जाए किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का पैसा। 30 जून से पहले पूरे कर लें ये 3 जरूरी काम। आपको बता दें, सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह के स्कीम चलाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी ही एक योजना है। पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस तरह साल भर में किसानों को 3 किस्तों में कुल 6000 रुपए की मदद मिलती है। स्कीम के तहत अब तक किसानों को 22वीं किस्त दी जा चुकी है। अब किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है। कब आएगी 23वीं किस्त? पिछली किस्तों के जारी होने के पैटर्न के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जून जुलाई 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। 30 जून से पहले पूरे करने होंगे कौन से 3 काम? पहला है, ई-केवाईसी। आप इस काम को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। आप चाहें तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी ये काम करवा सकते हैं। दूसरा काम, लैंड का वेरिफिकेशन करना है। इसमें किसानों की खेती वाली जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। तीसरा काम, आधार लिंकिंग है। अगर आप पीएम किसान योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं तो ये काम भी करवाना होता है। आपको अपने बैंक की ब्रांच में ये काम करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार अगर एक ही खतौनी में 5 भाइयों के नाम दर्ज हैं तो वे 5 अलग अलग लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि उस संयुक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हर भाई का अपना अलग और स्पष्ट खेती योग्य हिस्सा होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए 5 भाइयों को अपने अपने आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ अलग से नया रजिस्ट्रेशन
कराना होगा। मध्य प्रदेश में भी जल्दी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 जून से पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। अगर दोनों किस्त एक साथ जारी होती है तो किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। आम आदमी का मासिक बजट 1,500 से 2,200 रुपए तक बढ़ गया। आपको बता दें, देश में पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए जा चुके हैं। ताज़ा बढ़ोतरी सोमवार को हुई, जिसमें पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया है। भोपाल में अब पेट्रोल 114 रुपए 53 पैसे और डीजल 99 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यह बढ़ोतरी उस दिन हुई जब अमेरिका ईरान जंग खत्म करने के समझौते पर उम्मीदों के बीच क्रूड की कीमतें $104 से 5% घटकर $98 प्रति बैरल के करीब आ गई हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में प्रति 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर 60 रुपए की वृद्धि की गई है। मई के मध्य से सीएनजी के दाम में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। जानकार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल में 7.5 रुपए की प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी में मध्यम वर्गीय परिवार का मासिक बजट 1,500 से 2,200 रुपए तक बढ़ गया है। चांदी 5,100 रुपए तो सोना 740 रुपए बढ़ा। आपको बता दें, सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 740 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,100 रुपए की भारी बढ़त के साथ 2,71,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। साल 2026 में अब तक सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। इस साल सोना अब तक 26,000 रुपए और चांदी 41,000 रुपए महंगी हो चुकी है। तुलनात्मक रूप से देखें तो 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो अब बढ़कर 1,59,000 रुपए पर पहुंच गया है। तमिलनाडु विजय ने छोटे किसानों का 50,000 रुपए तक का लोन माफ किया। 14,22,000 को फायदा होगा। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने छोटे किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक की फसल लोन माफ करने का ऐलान किया है। वहीं बड़े किसानों को भी लोन पर 5,000 रुपए तक की राहत दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस योजना से करीब 14,22,000 किसानों को फायदा होगा और राज्य सरकार पर 2,044 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। 60,000 तक के लोन पर 40,000 रुपए, 70,000 तक पर 30,000 रुपए, 80,000 रुपए तक पर 20,000 रुपए और 1 लाख तक की लोन पर 10,000 रुपए की राहत मिलेगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा के लोन वालों को 5,000 रुपए की छूट दी जाएगी। एमपी में 45 शहर हीट वेव की चपेट में। आपको बता दें, अब की बार नौतपा की शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई है। पहले दिन भोपाल, उमरिया, दमोह समेत 15 से ज्यादा जिलों में भीषण गर्मी और बारिश वाला मौसम रहा। मौसम केंद्र की माने तो 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत हैं। इस दिन उत्तरी और दक्षिणी 14 जिलों में पानी गिरने का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। अभी छतरपुर के 2 शहर खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म बने हुए हैं। यहाँ पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत कुल 45 जिले हीट वेव की चपेट में रहेंगे। इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले 3 दिन गर्मी, फिर बारिश का दौर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक मौसम का फोरकास्ट जारी किया है। इनमें 28 मई को ग्वालियर, चंबल, सागर और जबलपुर संभाग के 14 जिलों में बारिश, गरज चमक का अलर्ट है। इससे पहले 25 मई को भी बारिश हुई। पश्चिमी हिस्से से एक टर्फ की गुजरने की वजह से ऐसा मौसम